हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करेंगे प्लेसमेंट प्रोसेस ऑफ ज्योति स्ट्रक्चर लिमिटेड। इसका जो प्लांट है, हेड ऑफिस इसकी मुंबई और नासिक में है। और इसका ब्रांच क्या है, कहाँ पे है? गुजरात में है, राजस्थान में है और इन फ्यूचर उत्तर प्रदेश में आने का संभावना है। मतलब बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में भी आ जाएगा। ठीक है, इसकी प्रोसेस क्या है हम उस पर एक बार डिस्कस कर लेते हैं। कौन कौन सा प्रोसेस, पोस्ट क्या है, कितनी क्राइटेरिया है, कितनी सैलरी है, क्या है मेडिकल फैसिलिटी क्या है, सब चीज़ों पे डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है इसका पोस्ट। ये डीईटी पोस्ट होता है, डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनिंग। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है आपका? आप 2025 पास आउट हो। जैसे मान लीजिए जब ये आप वीडियो देख रहे होंगे उस समय के हिसाब से देखेंगे तो 2025 पास आउट होना चाहिए। उसके साथ साथ 2026 में जो बच्चे पास आउट होंगे उनका भी, तो ये दोनों बच्चे एलिजिबल होंगे। ठीक है, इसकी सैलरी क्या होगी? 3 LPA मतलब 3 लाख पर एनम है ड्यूरिंग ट्रेनिंग। और उसी समय ट्रेनिंग के दौरान भी आपको एकोमोडेशन फॉर साइट वर्क बट नॉट फॉर ऑफिस। मान लीजिए जैसे साइट वर्क पे आपको भेज दिया जा रहा है तो वहाँ पे आपको रहने की व्यवस्था का चाहे पैसा वो पे कर दे या फिर पैसे की जगह पे आपको रहने की व्यवस्था वहाँ कराएंगे और खाने की भी व्यवस्था रहेगी। बट ऑफिस वर्क, जो ऑफिशियल वर्क बैठे रहते हैं मतलब ऑफिस में रहेंगे, उनके लिए ऐसा व्यवस्था नहीं है। ठीक है, इसका ट्रेनिंग पीरियड है ये लगभग 1 साल का है। ब्रांच एलिजिबल कौन सी है? ये सिविल के बच्चे एलिजिबल हैं। उसके साथ साथ इन फ्यूचर इलेक्ट्रिकल के बच्चे भी इसके लिए कंपनी के लिए एलिजिबल होंगे, क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रिक से रिलेटेड भी काम चल रहा है। तो हो सकता है इलेक्ट्रिकल के बच्चों को भी ले जा सकती है कंपनी। अब सिविल में कौन कौन सा है? सिविल जैसे मान लीजिए आप कहाँ से पढ़ते हैं, मतलब किस कॉलेज से हैं। जैसे यूपी में ढेर सारे यूपी पॉलिटेक्निक हैं, या फिर आप झारखंड पॉलिटेक्निक के हैं, या आप MP पॉलिटेक्निक के हैं, या जहाँ भी जितने पूरे इंडिया में जितनी भी पॉलिटेक्निक कॉलेज हैं वहाँ कहीं के भी हों, सभी सिविल के ब्रांच को भी ये क्या करती है, ब्रांच के बच्चों को दे जाती है। अब यहाँ मान लीजिए जैसे आप IRT के स्टूडेंट हैं तो आप में 3 ब्रांच होता है, सिविल इंजीनियरिंग, सिविल कंस्ट्रक्शन और सिविल PHE, आप बोल सकते हैं पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग। ठीक है, तो यहाँ इसका प्रोसेस क्या क्या है? सबसे पहले आपको फॉर्म फिलअप कराया जाएगा। फॉर्म फिलअप कराने के बाद इसका ऑफलाइन रिटन टेस्ट होगा और जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपके लगभग 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब वो किसके होंगे? टेक्निकल के होंगे, नॉन टेक्निकल के भी हो सकते हैं, हो सकते नहीं होंगे। ठीक है, इसका इंटरव्यू क्या होगा? टेक्निकल क्वेश्चन पूछा जाएगा और आपका देखा जाएगा कम्युनिकेशन स्किल क्या है। कम्युनिकेशन स्किल का मतलब ये है कि आपके बोलने चालने की तरीका क्या है। उसके साथ साथ ये भी है कि जैसे इसके पहले हमने माइक्रोन टेक्नोलॉजी वाले पे बताया हुआ था, माइक्रोन टेक्नोलॉजी के बारे में बताया था, उसमें केवल इंग्लिश पूछता है। ठीक है, तो केवल इंग्लिश पूछने का मतलब मैं बता रहा हूँ कि उसमें इंटरव्यू में जो बच्चे गए हुए थे उन्होंने हमको बताया कि सर मतलब वहाँ पे आप देख रहे थे कि इंग्लिश कैसा बोल पा रहा है लड़का, फ्लुएंटली बोल पा रहा है कि नहीं। तो वो ध्यान देना है। यहाँ पे कोई ऐसा बाउंडेशन नहीं है कि आप इंग्लिश बोल रहे हैं, हिंदी बोल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी में भी बोलिए, या इंग्लिश में भी बोल सकते हैं, मतलब कुछ अंग्रेजी कुछ हिंदी मिक्स करके भी बोल सकते हैं, कोई ऐसा बाउंडेशन नहीं है यहाँ पे। मेडिकल टेस्ट क्या होता है? नॉर्मल मेडिकल टेस्ट, वो भी पहले से नहीं होगा। जब आप साइट पे जाएंगे या कंपनी में जाएंगे, कंपनी ज्वाइन करने के बाद आपका मेडिकल टेस्ट होगा, वो भी ब्लड टेस्ट, ब्लड प्रेशर और वेट चेक किया जाएगा, आपका वेट क्या है। और इसका फॉर्म का फिलिंग क्या होता है? नवंबर दिसंबर में कंपनी आती है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि जैसे यहाँ हमने मेंशन कर दिया नवंबर दिसंबर में, वो कंपनी के हिसाब से होता है। कंपनी को कब ज़रूरत, कितनी ज़रूरत है, तो कंपनी डिसाइड करती है कि हमको कहाँ कब जाना है। और हर कंपनी का मतलब अलग अलग जगहों पे अलग अलग टाइमिंग पे जाती है। जैसे मान लीजिए आप IRT में हैं तो IRT में कुछ मान लीजिए नवंबर दिसंबर में आ गया। मान लीजिए आप हडिया पॉलिटेक्निक में हैं तो वहाँ पे मान लीजिए जनवरी में आया, या मान लीजिए आप प्रतापगढ़ पॉलिटेक्निक में हैं तो वहाँ पे मान लीजिए फरवरी में आया। मान लीजिए आप सतना MP में हैं, MP पॉलिटेक्निक में हैं तो वहाँ पे किसी और टाइम में, या हो सकता है अक्टूबर में ही आ जाए, स्टार्टिंग में ही। तो वो डिपेंड करता है कि कंपनी को कब कहाँ से क्या चीज़ लेना है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें ध्यान देना है आपको। और आपको मैं पहले भी बताया हूँ, आप भी एक बार बता रहा हूँ, कम से कम आप 5 कंपनी सेलेक्ट करिए। स्पेशली मैकेनिकल के लिए है, क्योंकि सिविल के लिए उतनी कंपनियां नहीं आती हैं, तो उनको भाई सबको सभी कंपनी में बैठने के लिए एक बार
सोचना पड़ेगा। तो सबके बारे में देखिए। मैकेनिकल के लिए बोल रहे हैं क्योंकि उसमें ढेर सारी कंपनियां हैं और मैकेनिकल में ब्रांच भी ढेर सारे हैं, 6 ब्रांचें हैं। जैसे अलग अलग देखिए, यहाँ पे अगर आप IRT में हैं तो वहाँ पे 6 ब्रांच हैं मैकेनिकल की, और अगर आप अदर जगह पे हैं तो वहाँ पे अगर मैकेनिकल का देखा जाएगा तो मैकेनिकल प्रोडक्शन एक रहता है और एक मेंटेनेंस का भी होता है। तो 2-3 कंपनी मतलब 2-3 उसका ब्रांच अलग से रहता है मैकेनिकल के। बाकी आपको क्या करना है, सबसे पहले 5 कंपनी कम से कम, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर कंपनी हर साल आए ही, ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा। क्योंकि आप खुद ही देख रहे होंगे कि इस साल ये कंपनी आई थी, ये कंपनी नहीं आई। इस साल ये कंपनी, कुछ कंपनियां हैं जो हर साल आती हैं, लेकिन कुछ कंपनियां हैं जो मतलब उनको रिक्वायरमेंट जब होता है तब आती है। जैसे मान लीजिए अगर आप हिंडाल्को की बात कर लीजिए, हिंडाल्को है वो हर साल लगभग आती है, लगभग मतलब हर साल ही आती है। आप देखेंगे इधर बीते कुछ दिनों से तो आप देखेंगे हर साल आती है और ठीक ठाक बच्चों को लेके जाती है। तो वैसे ही मारुति सुजुकी का भी मतलब अलग अलग सिचुएशन में रहता है, तो उसके बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करना है, ठीक है। तो बस आपको क्या करना है, कम से कम 5 कंपनी आप सेलेक्ट कर लीजिए अपने लोकेशन से। मतलब जैसे मान लीजिए आपका घर बहुत ज़्यादा दूर ना पड़ रहा हो, नहीं आप ऐसे जगह पे ले लीजिए प्लेसमेंट। मान लीजिए आपको ऑप्शन मिल रहा है तब की बात कर रहे हैं, ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो भाई जहाँ मिल रहा है वहीं ले लीजिए। नहीं, जैसे मान लीजिए आपका घर यूपी में है तो यूपी में अगर मान लीजिए आपका हिंडाल्को में हो गया तो बहुत अच्छा है, पास में है, ज़्यादा दूर है नहीं। अगर आप प्रयागराज में हैं तब तो भाई बहुत अच्छा है, ज़्यादा दूर नहीं, लगभग 200 किलोमीटर, 200-250 किलोमीटर होगा या जो भी है, लगभग 400 किलोमीटर के अंदर है। लेकिन अगर मान लीजिए आपका पुणे वगैरह साइड में हो गया तो लगभग 1500 किलोमीटर पड़ता है। तो वो सब सिचुएशन देखते हुए और कंपनी का वो देखते हुए आप 5 कंपनी का कम से कम सेलेक्ट करिए, इतना कहेंगे। और उसके साथ साथ आपको लैपटॉप कम से कम ले लीजिए, क्योंकि उसमें जॉब के लिए जब आपका लिंक वगैरह आता है तो फ़ोन पे कभी कभी नहीं खुलता है। तो वो चीज़ ध्यान देना है कि फ़ोन पे अगर नहीं खुल रहा है तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते रहते हैं उसी में अगर गलती से मान लीजिए आपके फ़ोन में टच हो गया, बैक हो गया, तो फिर वो लिंक दोबारा नहीं खुलता है। इसीलिए मैं आपको सजेशन दे रहा हूँ कि लैपटॉप अपने दोस्तों से या मतलब कहीं से भी आप जुगाड़ करके, जब आपका प्लेसमेंट के लिए आए कंपनी तो उस समय आप कहीं ना कहीं से जुगाड़ कर लीजिए, व्यवस्था कर लीजिए। दोस्त का मान लीजिए किसी का पहले हो गया है तो उनसे ले लो, परिचय बनाए रखो अपना, तो ज़्यादा बेटर रहेगा, दोस्त हो या मतलब जो भी हो उन सभी से। तो आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। हो सकता है नेक्स्ट वीडियो मैकेनिकल सिविल सबके लिए रहे, तो वो डिपेंड करता है मेरे पास डाटा कैसा आएगा, ठीक है। डाटा जैसे जैसे मैं इकट्ठा करता जाऊंगा वैसे वैसे मैं आपको बताता रहूँगा। थैंक यू सो मच।